हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग चालू करते हैं कार्य और समय। कार्य और समय का सवाल परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो इसको जल्दी लगाने के लिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से सवालों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल होगा। हम भी अपने स्क्रीन पर मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं सवाल को, और आप लोग पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर। राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा उसी काम को रहीम 30 दिनों में पूरा करता है, तो राम और रहीम उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर होगा, और जब तक हम बता रहे हैं तब तक आप लोग जानते हैं तो लगाने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो ये जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। राम तो यहां पर लिखते हैं राम का कार्य यानी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 20 दिनों में। अब दिया है इसी में कि उसी काम को रहीम 30 दिनों में पूरा करता है, तो रहीम 30 दिनों में पूरा करता है। इतना सवाल दिया है, और पूछा है कि राम और रहीम इस कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आइए इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं। राम का कार्य है 20, यानी 20 दिनों में ये पूरा कार्य कर दे रहा है, और रहीम 30 दिनों में कर रहा है। अब पता करते हैं कि कार्य कितना है। कार्य कैसे मालूम चलेगा? तो कुल कार्य एलसीएम लेने पर मालूम चल जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम जो लेंगे वही टोटल कार्य होगा। तो एलसीएम होगा 20 और 30 का एलसीएम 60। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। अब ये देखते हैं कि ये टोटल जो काम खत्म कर रहा है तो 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन का कार्य मालूम करने के लिए टोटल काम में इसका डिवाइड कर देंगे। तो 60 में 20 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 20 तिहाई 60। 30 का इसमें भाग करेंगे तो एक दिन का कार्य मिलेगा रहीम का, तो 30 दुना के 60। ये हो गया। अब पूछा है कि राम और रहीम दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का कार्य हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी इन दोनों का कार्य जोड़ लेंगे। एक दिन का इसका, एक दिन का इसका, यानी राम का एक दिन का और रहीम का एक दिन का कार्य हम लोग जोड़ लेंगे। तो 3 2 5 दिन आ रहा है। तो इन दोनों द्वारा जब दोनों एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो टोटल काम जो 60 है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो क्या करते हैं कि 60 में इन दोनों के काम का, एक दिन का जो काम है उससे भाग कर देते हैं। 3 + 2 5 हो गया। अब 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी दोनों जब मिल जाएंगे तो ये कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। राम का कार्य है 20 दिन, रहीम कर रहा है 30 दिनों में। एक दिन ये कितना काम करेगा? 3। ये कितना एक दिन में कार्य कर रहा है? 2। अब पूछा है कि दोनों कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो दोनों के काम को जोड़कर जो एलसीएम लिए हैं उसमें भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर होगा, देखिए हम अपने मोबाइल में देखते हैं इस सवाल को। देखिए दूसरा सवाल है, राम एवं श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिनों में
करते हैं, राम उसी काम को कितने दिनों में करेगा जबकि श्याम उसी काम को 30 दिनों में करता है। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, राम एवं श्याम मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं और राम उसी काम को कितने दिनों में करेगा जबकि श्याम उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर होगा, देखिएगा। अब यहां पर हम लगा रहे हैं, बोला है कि राम और श्याम, राम प्लस श्याम, राम और श्याम दोनों मिलकर 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं। कितना दिनों में? 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं। राम उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा जबकि श्याम उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो श्याम अकेला इस कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। तो पूछा है कि राम इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब इसमें क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। अब राम प्लस श्याम का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, इन दोनों का कार्य कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं। तो 20 का जब 60 में भाग करेंगे तो 20 × 60, ये एक दिन में कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर 3। श्याम कितना कर रहा है एक दिन में कार्य? तो 30 है इसका टोटल, तो 30 का इसमें भाग कीजिए 60 में, तो कितना आएगा? 2 आ गया। यानी कहने का मतलब कि श्याम 2 कार्य कर रहा है एक दिन में, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो अब बताइए कि श्याम 2 कार्य कर रहा है तो राम कितना कार्य करेगा। तो एक दिन में राम कितना कार्य कर रहा है? 1 कार्य कर रहा है। यानी कि इन दोनों में से 3 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 1 इसमें भाग कर दीजिए एलसीएम में, 60 आ जाएगा। यानी कि जो राम का कार्य निकल कर आएगा वो 60 होगा, यानी 60 दिनों में वो कार्य करेगा। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए तीसरा सवाल है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ए और बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी 12 दिनों में कार्य करते हैं। सी प्लस ए 15 दिन में कार्य को करते हैं। तो ए बी सी तीनों द्वारा किया गया कार्य बताना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 20, 12, 15 का एलसीएम होगा 60 होगा। अब इसमें देखिए a प्लस बी है, फिर b प्लस सी है, फिर c प्लस ए है। यहां पर a 2 बार आ रहा है, b 2 बार, c 2 बार, 2 बार आ रहे हैं तो इसमें 2 का गुणा कीजिए। 2 बार आ रहे हैं तो 2 का गुणा करेंगे बटे में। तीनों का कार्य पूछ रहा है तो एक एक दिन का कार्य निकाल कर इनका कार्य कितना होगा? 60 में 20 का भाग करेंगे, 20 × 60, 12 × 5 60, 15 × 60। ये हो गया एक एक दिन का कार्य। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 5 × 3 = 8, 8 × 4 = 12 हो गया। अब इसमें भाग कर देंगे तो 12 × 5 = 60, 5 × 2 = 10। यानी जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ये एक बार और देख लीजिए। a प्लस बी 20 दिया है, b प्लस सी 12, c प्लस ए 15। पूछा है कि इन तीनों में एलसीएम लेंगे
एलसीएम लेने के बाद एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। 20 है तो 20 तिहाई 60, 3 12 5 60, 15 चौके 60, यानी एक एक दिन का कार्य निकल गया। अब इसमें देखिए ये 2 है, ए 2 है, बी 2 है, सी 2 है, तो एलसीएम में 2 का गुणा कीजिए और इन तीनों को जोड़कर जितना आ रहा है उससे भाग लगा दीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। सब में इस प्रकार के क्वेश्चनों में इसी तरह से सवाल आसानी से बनते हैं। आइए अब चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर। चौथा सवाल है, यदि ए और बी एक साथ कोई काम 3 दिनों में करते हैं, बी तथा सी उसी काम को 4 दिनों में, सी और ए मिलकर वही काम 5 दिनों में करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं ए प्लस बी का कार्य देख लेते हैं। ए प्लस बी का कार्य कितना है? तो ए प्लस बी का कार्य है 3, बी प्लस सी का कार्य है 4, सी प्लस ए का कार्य है 5। तो ए बी सी मिलकर वही काम कितने दिनों में करेंगे? इसमें क्या करेंगे कि 3 4 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा? 3 4 5 का एलसीएम होगा 60। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो भाग कीजिए इसमें, तो होगा ये 20। इसमें भाग कीजिए 60 में 4 का, तो 15 चौके 60। इसमें भाग करेंगे तो 12 5 60। एक एक दिन का ये कार्य निकल गया। अब देखिए यहां पर 2 2 है, सब ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, तो एलसीएम में 2 से गुणा कीजिए, बटे में इन सब का कार्य जोड़ दीजिए। जब ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो इन तीनों का कार्य जोड़ देंगे। कितना होगा? 20 30 40, 40 7 47, 47 होगा, यानी 120 बटे में 47 आंसर आएगा। 120 बटे में 47, 120 बटे में 47 आंसर होगा। ये सही बटा में करें इसको तो 120 में 47 का भाग करेंगे तो आएगा 2 सही 26 बटे 47 दिन, ये आंसर होगा। इसी प्रकार से आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल आप लोग स्क्रीन पर देखिए। पांचवा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। तो पांचवा सवाल है, ए तथा बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, यानी ए प्लस बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी 15 दिनों में करते हैं। सी प्लस ए 20 दिनों में करते हैं। तो बताना है कि ए वही काम कितने दिनों में करेगा। बताना है कि ए उसी वही कार्य को कितने दिनों में करेगा ए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ये हो जाएगा 12 5 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। एक एक दिन का कार्य निकल गया। अब क्या करना है कि दो लोग हैं इसमें, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अब क्या देखेंगे किसमें ए नहीं है, तो इसमें ए नहीं है। ध्यान से देखिए
ए का कार्य पूछा है तो देखेंगे किसमें ए नहीं है, तो बी प्लस सी में ए नहीं है, यानी बी प्लस सी में ए नहीं है। अगर सी का पूछेगा तो देखेंगे किसमें सी नहीं है, तो ए प्लस बी में नहीं है। अब करना क्या है कि इनको जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा। जिसमें ए नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए, यानी बी प्लस सी में ए नहीं है, यानी 8 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, तो 4 होगा। अब 4 का इसमें भाग कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2 और 2 3 6, यानी कि कितना आ गया, 30 दिन आ गया। यानी ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 30 दिन होगा। ये आंसर होगा। आइए छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल क्या है, ए बी तथा सी कोई काम क्रमशः 2, 3 तथा 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 260 रुपया मिलता हो तो सी की मजदूरी कितना है। सी की मजदूरी बताना है इसमें। देखिए इसमें क्या दिया है, ए कार्य दिया है, ए का कार्य 2, बी का 3 दिन, सी का 4 दिन। अब कुल मजदूरी दिया है, कुल मजदूरी इसमें दिया है 260 रुपया, 260 रुपया दिया है, कुल मजदूरी 260 रुपया है। तो सी की मजदूरी बताना है, सी की मजदूरी कितना होगा, यानी इसकी मजदूरी बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दिन में दिया है ना, हमें निकालना है रुपया, तो इसको पहले रुपया में बदल लेंगे। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, एलसीएम कितना आएगा, तो 12 आएगा, 12 आएगा। तो 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 3 12। कहने का मतलब ये है कि ये 2 दिन में कर रहा है तो कितना पा रहा है, 6 रुपया पा रहा है। 3 दिन कर रहा है तो ये 4 रुपया मिल रहा है इसको। 4 दिन कर रहा है तो ये 3 रुपया पा रहा है। टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया 6 4 10 3 13, यानी कि अनुपात में देखें तो ये 13 हो गया। अब 260 में 13 का भाग कर देते हैं। 260 में 13 का भाग करेंगे तो 13 दूना के 26, 20 आ गया। 13 दूना के 26, 20 आ गया। अब जिनका पूछा है उसमें गुणा कर दीजिए। ए का पूछा है तो 20 का ए में गुणा कीजिए, बी का पूछा है तो बी में गुणा कीजिए, सी का पूछा है तो सी में गुणा कीजिए। यानी कि 20 आ गया तो इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, 120 हो गया। इसमें गुणा करेंगे 20 का तो 4 दूना के 80, 4 दूना के 8, यानी 80 रुपया होगा। और इसमें करेंगे तो 60 रुपया होगा, यानी सी का पूछा है तो सी का होगा 60 रुपया। इस तरह से इस प्रकार के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर होगा। तो अगला सवाल है 7 नंबर। ए 3 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 4 दिनों में। बी 5 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 6 दिनों में। यदि ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए यहां पर ए कितना कार्य कर रहा है, 3। सी कितना कार्य कर रहा है, 4। बोला है कि
ए 3 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 4 दिनों में करता है। तो ए 3 दिन में कर रहा है तो सी 4 दिन में कर रहा है उतना ही कार्य। अब आगे बढ़ते हैं, बी 5 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 6 दिनों में करता है। तो बी कितना दिनों में करता है? तो 5 दिनों में करता है। सी कितना दिनों में करता है? तो 6 दिनों में करता है। तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ए का काम दिया है 18 दिन, ए 18 दिन में करता है, तो बी कितना दिनों में करेगा? सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं। सी का इसमें 2 बार तुलना किया है, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ। तो इसका अनुपात बना लेते हैं पहले। इसका इसमें गुणा करेंगे, 36 18, ये 18 हो गया, 6 चौके 24 और ये हो गया 5 चौके 20, यानी कि ए का अनुपात बन गया 18, सी का 24 और बी का 20। अब बोला है कि ए 18 दिन में करता है, ए कितना दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। तो बी कितने दिनों में करेगा? तो ए 18 दिन में करता है और उसमें भी दिया है 18, यानी 18 में 18 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1। उसमें भी दिया है 18, अगर मान लीजिए उसमें दिया होता 20 तो हम लोग 20 में 18 से भाग करते, 20 में 18 का भाग करते, फिर इसमें गुणा करते। तो उसमें भी दिया है 18, तो यहां पर भी है 18, यानी 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। यानी कि ए 18 दिन में कर रहा है तो बी 20 दिन में करेगा। सी कितना दिनों में करेगा? तो सेम 1 का गुणा कीजिए, 24 दिनों में करेगा। इस प्रकार से इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 8 देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर दिया है। इसमें सवाल, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा करता है। अब इसमें दिया है कि ए 10 दिनों में कार्य करता है, बी 15 दिनों में कार्य करता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दुना के 30, एक एक दिन का कार्य निकाल लिए। अब क्या करना है कि बोला है कि 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया? शेष कार्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा सवाल में शेष कार्य पूछा है, तो इसमें लगाएंगे शेष कार्य पूछा है तो 2 दिन बाद भागा है, 2 दिन बाद भागा है, तो 2 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया है, 2 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया है। तो दोनों ने एक साथ कार्य किया 2 दिन, तो 2 दिन में ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर देंगे ये निकाल लेते हैं। तो 3 + 2 एक दिन में यानी कि 5 कार्य, तो 2 दिन में 10 कार्य, 5 दुना के 10 कार्य, यानी 2 दिन में इन दोनों का कार्य कितना होगा? 10। अब 2 दिन में 10 कार्य हो गया, करना कितना है? 30 कार्य करना है। 10 हो गया है, बचा कितना? तो 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा? 20। अब 20 कार्य किसको करना है? ए तो चला गया, ए तो चला गया, किसको करना है? बी को करना है। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2 कर रहा है। तो 20 कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो 2 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 10 दिन आएगा।
यही आंसर होगा, यानी कि बी द्वारा किया गया कार्य, समाप्त किया गया कुल कार्य 10 दिन आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है, यदि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 10 दिन तथा 20 दिनों में करते हैं, ए 2 दिन तक कार्य करने के बाद बीमार पड़ गया, बी काम पूरा करने में कितना समय लेगा? बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब बी कितना समय लेगा? अब इस सवाल में उस सवाल में अंतर है, थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, देखिए इसमें क्या दिया है, ए 10, बी 20 दिन में कर रहा है। अब एलसीएम कितना होगा? तो इनका एलसीएम 60 होगा, 10 छके 60 हो जाएगा, अब 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि 2 दिन तक काम करने के बाद बीमार पड़ गया, बी काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 2 दिन बाद ये कार्य करना छोड़ देता है। कितने दिनों बाद? 2 दिनों बाद। तो 2 दिनों बाद कितना होगा? 6 दूना के 12 कार्य किया है और 12 कार्य करके चला गया। 12 कार्य करके चला गया तो कितना कार्य शेष बचा है, इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 8, कितना बचा? 48। अब ये कार्य कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का इसमें भाग करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 छक 18, यानी कि ये हो जाएगा 16 दिन में। तो बी कुल काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 16 दिनों में। तो इसी के साथ हमारा आज का सवाल खत्म होता है। अब इसके अगले पार्ट में और अधिक सवाल लाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।